ओम शांति। जय श्री राधे कृष्णा। देखिए, मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, आज बहुत अच्छी है। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों के पास एक एक छोटा सा मकान था और थोड़ी थोड़ी सी ज़मीन थी, जिसमें दोनों ही मेहनत करके अपना किसी भी तरह से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। एक दिन अचानक से दोनों की मृत्यु साथ में हो गई। दोनों ही यमराज की अदालत में पहुँचे। भगवान जी ने पूछा कि आपका जीवन कैसा रहा, आप अपने जीवन में खुश रहे। तो पहले किसान से जिससे पूछा गया, वो बड़ा गुस्से में बोला, क्या खाक अच्छे रहे, पूरा जीवन गरीबी में कटा, कभी अच्छे कपड़े नहीं मिले ढंग के पहनने के लिए, कभी अच्छा भोजन नहीं मिला, जैसे तैसे हमने उस छोटे से ज़मीन के टुकड़े में से पैदा करके अपना भरण पोषण किया, कुछ भी अच्छा नहीं रहा मेरे जीवन में। भगवान जी ने कहा, तो फिर तुम्हें अब आगे का जीवन कैसा चाहिए? तो वो भगवान जी से बोला, अब आने वाला जीवन मुझे ऐसा देना कि है ना, चारों तरफ से मेरे पास पैसा आए, हमें किसी का भी देना ना पड़े कभी भी, बस आता रहे आता रहे, बहुत पैसा आए। भगवान जी ने कह दिया तथास्तु। अब दूसरे की बारी आई, उससे पूछा, आपका जीवन कैसा रहा? उसने बड़ा धन्यवाद करते हुए कहा, भगवान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक भी दिन मुझे भूखा नहीं सोने दिया, जो भी था जितना भी था बढ़िया गुजारा हुआ, अच्छा जीवन बीता। बस एक बात की कमी रही मेरे जीवन में कि मैंने कभी भी किसी ज़रूरतमंद की मदद नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड था। भगवान जी ने कहा, तो आगे आप क्या चाहते हैं? तो किसान बोला, अब मैं ये चाहता हूँ कि अगला जन्म मेरा ऐसा हो कि मैं अपने परिवार को अच्छे से पालन पोषण करने के बाद यदि कोई ज़रूरतमंद हमारे दरवाजे पर आए तो मैं उसकी मदद कर सकूं, कभी कोई मेरे घर से खाली ना जाए, बस मुझे ऐसा जीवन दे दीजिए। तो भगवान जी ने कह दिया तथास्तु। अब उन दोनों किसानों का जन्म फिर से उसी गांव में हो गया जिस गांव में पहले था। फिर क्या हुआ, जिसने पहले मांगा था ना कि मेरी तरफ से मेरे पास चारों तरफ से धन आए और हमको वापस ना करना पड़े, उसका जन्म एक भिखारी के रूप में हुआ। इधर उधर से चारों दिशाओं से लोग आते और उसको पैसे डाल कर दे करके चले जाते। भिखारियों से कौन मांगता है? और वो दूसरा जो व्यक्ति था ना, जिसने कहा था मेरे दरवाजे पे जो आए तो मैं उसकी मदद कर सकूं, तो उसका जन्म एक अच्छे सेठ के यहाँ हुआ। तो वो बड़ा होकर के वो भी सेठ बना, सबकी मदद करता, सब कुछ करता। तो कहने का भाव यही है, भगवान से जब भी मांगें सिर्फ धन ही ना मांगें, बुद्धि भी मांगें। और भगवान से हमेशा ये मांगें, हे भगवान मुझे लेने वालों की नहीं, मुझे देने वाले की लाइन में रखना, मेरा हाथ कभी भी ऐसे ना रहे, हमेशा मेरा हाथ ऐसे रखना। देखिए, भगवान वही देता है जैसा हम चाहते हैं, सिर्फ हमारी समझ में फेर होता है। यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मुझे फॉलो भी कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, ओम शांति। जय श्री राधे कृष्णा। हर हर महादेव।